तो कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक 200 वाट का एम्पलीफायर बना सकते हो। ठीक है, तो 200 वाट का एम्पलीफायर बनाने के लिए जो सर्किट डायग्राम का ज़रूरत पड़ता है वो मैं पहले आपको समझाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ प्री एम्प सेक्शन में कुछ ट्रांजिस्टर है जिस पे मैंने क्रॉस किया हुआ है। दरअसल मैंने पहले ये ट्रांजिस्टर लिया था कि बाद में इस ट्रांजिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है इस 200 वाट सर्किट में। ठीक है, इसका और एक पोर्शन भी है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 200 वाट एम्पलीफायर का प्री एम्प जो सेक्शन है, जो डायरेक्ट ऑडियो से इसमें मतलब ऑडियो सोर्स ब्लूटूथ हो या ऑडियो जैक से हो जो इसमें आएगा, उस सेक्शन को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक प्री एम्पलीफायर सर्किट यानी कि इसके साथ एक बास ट्रेबल मिड बोर्ड का भी अरेंजमेंट कर लिया है। तो दोस्तों पहले ये सेक्शन देख लीजिए। यहाँ पर एक 742 जो एक ऑप एम्प वाला आईसी है वो है, वो किस तरह से कनेक्ट है आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये सर्किट कनेक्ट है। ये सिर्फ एक गेन सर्किट है। ठीक है, इससे मैंने इस एम्पलीफायर में गेन फिक्स किया हुआ है। इसमें कोई बास ट्रिबल इनबिल्ट नहीं है। बास ट्रिबल मिड जो इनबिल्ट है वो इस सर्किट में है। तो दोस्तों ये सर्किट कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। इसके जो सबसे ऊपर वाला में है वो 100 के है, मतलब 100 के जो वेरिएबल रजिस्टर है वो बेस के लिए है। बीच में जो है मैंने मिड को रखा है, फिर लास्ट में ट्रिबल को रखा है। ठीक है, और यहाँ पर एक 100 के जो पोटेंशियोमीटर है उससे वॉल्यूम फिक्स किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये सेम सर्किट मैंने दो जगह पे दो चैनल के लिए बनाया है। अगर आप एक चैनल चलाना चाहते हो तो एक चैनल के लिए एक सर्किट बनेगा और एक ही जो 4558 आईसी है उससे काम चल जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आप 4558 एनी 5532, ठीक है, 2 ऑप एम्प वाला और 8 पैर वाला कोई भी आईसी ले सकते हो। अब देख लीजिए मैंने किस तरह से कनेक्ट किया है। इसमें आप अगर एक आईसी लेते हो तो एक में ही दो सर्किट बन जाएगा दो चैनल के लिए। ठीक है, ये पहला वाला जो ऑप एम्प है उसके लिए 2 3 4 और दूसरा 5 6 7 और 8। ठीक है, इसमें मतलब जो है टोटल 8 पिन रहते हैं। तो इसका जो चौथा पिन है वो -12 वोल्ट के लिए है और दूसरा वाला पिन ऑडियो इनपुट के लिए और तीसरा वाला पिन ग्राउंडिंग के लिए। और हम इसका जो एक नंबर वाला पिन है, ये एक नंबर वाला पिन है। ठीक है, इससे हम आउटपुट लेते हैं। ये एक नंबर वाला पिन है। ठीक है, ये एक नंबर पिन है, इससे हम ऑडियो आउटपुट लेते हैं। आगे आगे देखिए आपको और भी स्पष्ट दिखेगा। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो इस तरह से इस सर्किट को मैंने बनाया है, आप देख लो। यहाँ पर जो 100 के पोटेंशियोमीटर है इसकी जगह पे आप 47 की या 50 के भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और यहाँ पर जो छोटा छोटा पीएफ कैपेसिटर है, ठीक है, इसका वैल्यू मैंने ग्राउंडिंग के लिए 0.01 यूएफ रखा है। अगर आप चाहो तो इससे ज़्यादा यूएफ का जो पीएफ इसमें लगा सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर हाँ दोस्तों, रजिस्टर का जो वैल्यू है वो चेंज मत करना। ठीक है, इनमें क्या क्या चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो मैं आगे बताता हूँ। पर ये जो छोटा छोटा रजिस्टर है 270 ओम और इधर कुछ ग्राउंडिंग मैंने किया है कुछ रजिस्टर से। ठीक है, वो सब रजिस्टर आप चेंज मत करना, उनका वैल्यू, वरना बेस ट्रिबल मीट में कुछ आवाज़ में कुछ कमी आ सकता है। तो यहाँ पर आप क्या चेंज कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। जो बेस के लिए मैंने सिलेक्ट किया है वो इनपुट पे 10 के कैपेसिटी 10 के रजिस्टर और यहाँ पर 10 के रजिस्टर और यहाँ पर 0.47 का कैपेसिटर है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस कैपेसिटर का मतलब ये जो नॉन पोलर कैपेसिटर है इसका वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो। अगर आप इन दोनों 10 के रजिस्टर को आप अब अगर 10 के रजिस्टर को 5 के रजिस्टर कर दोगे तो आपका बेस घट जाएगा। अगर आप इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ाते हो तो बेस भी बढ़ेगा। इसी तरह से रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पर बढ़ाने से मिड बढ़ेगा, अगर घटाओगे तो मिड कमेगा। इसी तरह से ट्रिबल में भी है।
तो इस तरह से आप रजिस्टर का वैल्यू चेंज करके बेस टेबल को अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर 100 के कैपेसिटर लगाते हो तो बहुत हद तक ये चीज़ फिक्स रहता है आपके रेंज में, ठीक है। तो यहाँ से सीधा इनपुट जो है, इस इनपुट वाले सेक्शन में जो 200 वॉट एम्पलीफायर है इसके इनपुट वाले सेक्शन में जाता है। तो इसे मैं आप हटा देता हूँ, आप इसको ठीक से देख लो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपने एक सर्किट का भी स्क्रीनशॉट ले लिया तो दूसरे का कम बन जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट कर लो। और हम आते हैं आप अपना जो एम्पलीफायर वाला सर्किट है उस पर। तो एम्पलीफायर वाला सर्किट में आगे की तरफ इनपुट बढ़ता है और इस ऑप एम्प में आता है और यहाँ से इस वाला जो एम्पलीफायर का जो प्री एम्प सेक्शन है उसमें जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 15 वोल्ट का जो जेनर डायोड है उसे यूज़ किया गया है, उसको मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पर 70 वोल्ट मैंने लिखा हुआ है। आपको 70 वोल्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 200 वाट का जो एम्पलीफायर बनाना चाहते हो तो उसमें आप 35 वोल्ट दे दोगे तो कम चल जाएगा। यहाँ पर आप 35 वोल्ट दो प्लस माइनस पर, ठीक है। और आपका जो एम्पियर चाहिए वो कम से कम 5 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। पहले मैंने ये जो सर्किट बनाया था ये मैं बहुत ज़्यादा वाट के लिए बनाया था, पर अगर आप 200 वाट निकालना चाहते हो तो भी उसके लिए भी ये सर्किट प्रॉपर तरीके से एकदम से ही फिक्स है, मतलब बहुत अच्छे से वर्क करता है। ऐसा सर्किट बहुत कम ही मिलता है मार्केट में, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको ही डिज़ाइन में रखा हुआ है। पर इसका जो प्रीएम्प सेक्शन में कुछ ट्रांजिस्टर है उसको आपको चेंज करना होगा 200 वाट के लिए, वो मैं आगे आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 2 डायोड इस्तेमाल किया है, वो 1N4007 है। अगर आप चाहो तो और एक डायोड जो होता है 1418 कह वो डायोड भी लगा सकते हो। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये तो 2SC 5200 का जो रजिस्टर है वो है, यहाँ पर भी है। और यहाँ पर 2SA 2943 करके जो ट्रांजिस्टर है वो है। एक PNP है और एक एक NPN है और एक PNP है। इससे आपको जो दोनों तरफ का जो ऑडियो है वो मिलता है। इससे कुछ इस तरह का ऑडियो वेव्स बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा NPN का वेव्स और ये रहा PNP का वेव्स। इस तरह से ऑडियो आपका एम्पलीफाई होता है, ठीक है। ऑडियो एम्पलीफाई होकर आगे जाता है। ये 2SC 5200 से निकलता है और ये 1943 से। तो इसके बीच बीच में मैंने 0.22 वोम का जो रजिस्टर यूज़ किया है। ये 5 वाट का स्पीयर है, 5 वाट का रजिस्टर है। और यहाँ पर मैंने जो 100 ओम का रजिस्टर यूज़ किया है वो 1 वाट का है, ठीक है। और 0.02 का ये 5 वाट का है। इसे ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आप 5 वाट का इस रजिस्टर नहीं दोगे तो आपका रजिस्टर जल जाएगा। तो इसी तरह से ये एम्पलीफायर सेक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। फिर स्पीकर में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको ट्रांजिस्टर यूज़ करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर 2N जो NPN है, ठीक है। NPN वाला जो है वो आपका 2N551 करके जो ट्रांजिस्टर है वो यूज़ होगा, 2N551, ठीक है। 2N551 यहाँ पर 2073 यूज़ किया था मैंने। यहाँ पर अभी 2N551 का जो ट्रांजिस्टर है वो यूज़ होगा। और यहाँ पर जो PNP है वो 2N540 इस्तेमाल होगा, 2N540 इस्तेमाल होगा, ठीक है। और इसी तरह से इसका जो प्रीएम्प सेक्शन में जहाँ पर NPN और PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है छोटा छोटा, वो सारे 2N551 और 2N540 इस्तेमाल होगा। यहाँ पर भी A940 इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो है PNP है, तो यहाँ पर PNP में मैं 2N50 इस्तेमाल करूँगा, 2N540 इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर जो है
2N551, ठीक है, 2N551 मैं इस्तेमाल करूँगा। और इसी तरह से हमारा जो एम्पलीफायर सेक्शन है वो ऑडियो आगे की तरफ जाएगा और स्पीकर में कनेक्ट होगा। स्पीकर में कनेक्ट होने से पहले यहाँ पर एक पीएफ कैपेसिटर आपको लगाना है। पीएफ कैपेसिटर का वैल्यू आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करके पूछना, मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर एक इसके इस जो इंडक्टर है ये 6 हेनरी का है, इसके साथ एक जो है रजिस्टर कनेक्ट होगा। ये रजिस्टर कितने ओहम और कितने वाट का है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। और ये पीएफ कितना वैल्यू का आपको लेना है ये भी आपको मुझे बताना है। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट करो, मैं कमेंट पे ज़रूर बताऊंगा। और यहाँ पर आपका स्पीकर कनेक्ट होगा, ठीक है।